हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। यदि आप 1 से लगाकर 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा रेटिना पर। ठीक है, आपको पता होगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा वास्तविक उल्टा छोटा। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, आइए। यहाँ पर दिया गया है आपके आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब छोटा भी होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आंख में उत्तल लेंस की वजह से बनता है। ठीक है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा बनता है और छोटा बनता है वो उत्तल लेंस की वजह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आपका मोपला विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। तो राइट आंसर होगा मुसलियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सी। ठीक है, ए और बी दोनों, मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने ही गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक, और 1928 में बारडोली सत्याग्रह चला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, बताइए। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप बोला जाता है, तो राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से पठार हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको पठारी महाद्वीप बोल दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। संतोष कप का संबंध किस खेल से है, संतोष कप का संबंध किस खेल से है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, बताइए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, बताइए फ्रेंड फटाफट। तो राइट आंसर होगा राजतंत्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर। ठीक है, हुगली नदी पर तैयार की गई थी। ठीक है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा। पुर्तगालियों ने पश्चिम बंगाल के हुगली में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। हुगली जो है हुगली नदी के पश्चिम में स्थित एक शहर है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखिए, हुगली नदी के पश्चिम में स्थित एक शहर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है, बताइए। किस राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान में। ठीक है, खारे जल की झील सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। वेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। डांडिया जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। करमान लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है, बताइए। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। करमा लोक नृत्य जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा करमा लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है, बताइए। किस फसल के अंतर्गत है, तो राइट आंसर चावल के अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। भारत में सबसे अधिक भूमि पर चावल उपजाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर को वन के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए।
स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, स्पर्मोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट, वन डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, वन डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर 12 से 10 की पावर 15, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? बताइए फ्रेंड, किसके दरबार में थे? राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? बताइए। तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, बताइए। तो राइट आंसर होगा केप अगुलहास। ठीक है, केप अगुलहास है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए कौन सा है? तो राइट आंसर होगा गुसादी। गुसादी जो है वह आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गुसादी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ट्राइटियम या ट्रिटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे स्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिक ट्रिटियम है या ट्राइटियम है, जिसकी अर्ध आयु 12.32 वर्ष है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, अर्ध आयु कितनी है? 12.32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? बताइए। तो राइट आंसर होगा पीटरमारित्सबर्ग। ठीक है, पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? बताइए। तो राइट आंसर होगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार किसने किया था? बताइए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताइए। तो राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड चलिए नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। पुष्पों का अध्ययन जो वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फटाफट। राइट आंसर होगा विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? बताइए। करता है, कौन करता है? राइट आंसर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा वार्म बूटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। ठीक है, ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।